वेल गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज देखिए, फ्यूचर ग्रुप का एक शेयर फ्यूचर रिटेल यहाँ पे 3 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। 10% की तेज़ी थी अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ। देखिए गाइज, अब ना आज इसमें तेज़ी क्यों आई है, और उससे पहले मैं आपको बात बता दूँ। 23 आज का डेट है जो यहाँ पे इनकी एक हेयरिंग होनी थी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस। कोई एक जज वगैरह अवेलेबल नहीं थे, जिसके चलते हुए आपको जो हेयरिंग आज होनी थी वो डिले होती हुई दिखाई दी है। अब गैस देखिए, मुझे ना एक क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए हैं कि जीमेल पे क्वेश्चन आए हुए थे कि क्या इसको खरीदना चाहिए या फिर इसमें क्या करना चाहिए। तो गैस देखिए, पिछले एक महीने की अगर आप रिटर्न देखोगे तो 32% नीचे इसने 52 रुपये के हाई लगाए और 29 रुपीज़ के लो लगाए, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ही लगाए थे। उसके बाद सीधा अपर सर्किट में गया। और गैस पिछले एक साल में 76 के इसके हाई है। और गैस अगर मैं 1.5 साल की बात करूँ ना, तो ये शेयर 170 रुपये 160 रुपये का होता था, वहाँ से 33 रुपये का रह गया। अब क्वेश्चन से ये आते हैं कि यार क्या किया जाए, निकल जाए या क्या करें। देखिए, अगर आपने 160 या 100 रुपये के ऊपर कहीं खरीदा है, 100 और 160 की रेंज बहुत बड़ी होती है, इसमें कहीं पे भी आपने खरीदा है या फिर आपने 60 रुपये का भी खरीदा, तो गैस देखिए 60 से लेके 160 रुपये की रेंज मैं आपको बता रहा हूँ। 160 के ऊपर खरीदा फिर तो बेचने का भूल ही जाइए फिलहाल के लिए, क्योंकि गाइज आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा लॉस अपना देख चुके हो पोर्टफोलियो में। अब थोड़ी सी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है तो आपको होल्ड ही कर लेना चाहिए, जो भी हो वो देखा जाएगा। अब गाइज अगर आपने 60 रुपये में ख़रीदा है फिर भी आपकी 50% की कैपिटल चल चुकी है, जा चुकी है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी ये बरतनी है कि जब आपको देखे कि बिगनेस फिर से आ रही है, वहाँ पे कुछ क्वांटिटी को निकालने की कोशिश कर लेना। अदरवाइज अगर पॉजिटिव में चल रहा है तो चलते रहिएगा। देखिए गाइज, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑन एन एवरेज अगर आप 100 रुपये के हिसाब से इसमें 100 शेयर भी खरीद के रख के बैठे हो ना, तो आपने 10,000 रुपये लगाए थे, जिसका 3300 रुपये रह गए हैं। देखिए गाइज, मैं आपको डे वन से बोलता आता हूँ कि जिस शेयर में, देखिए गाइज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनका बिजनेस अच्छा नहीं है, इनका बिजनेस बहुत अच्छा था। ऐसी कंपनी है जिसके पीछे अमेजन भी पड़ा हुआ है और रिलायंस भी पड़ा हुआ है, तो दमखम तो होगा ना, तभी दोनों पड़े हुए हैं इस कंपनी के पीछे। देखिए गाइज, वो शेयर हमने क्या किया, हमने 170 रुपये का जो 100 रुपये का लिया था, हमें ये लग रहा था कि इसी में पैसा पूरा करना है। अगर हम इस सोच को थोड़ा सा चेंज करके कहीं और पैसा शिफ्ट करने की कोशिश कर लेते। कई लोगों ने इसमें एवरेज भी किया। गाइस, एवरेज कहाँ पे किया, बहुत से लोगों ने 50 रुपये के ऊपर एवरेज किया। कहाँ किसी ने 160 पे खरीदा था, किसी ने 100 रुपये पे खरीदा था। उन्होंने सोचा कि 50 के ऊपर एवरेज करके ऊपर जैसे जाएगा निकल जाएंगे। तो गाइस, मैं आपको तभी बोलता आता हूँ कि कोई भी शेयर जो लॉस करवा रहा हो, आपका कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जा रहा हो तेजी से, उसमें कभी भी एवरेज बिना मतलब के नहीं करनी चाहिए। देखिए गाइज, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कंपनी में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत का रीज़न यही है कि अब देखिए, अगर किसी कंपनी को अक्वायर करने के लिए अमेजन भी पड़ा है, रिलायंस भी पड़ा है, तो कुछ ना कुछ तो दमखम है ना उनके बिजनेस मॉडल में। बट गाइस, दिक्कत ये है कि हमें सर्टेनिटी नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, इनके बेनिफिट होगा या फिर कंपनी लिक्विडेट ही ना हो जाए। तो जब चीज़ें क्लियर नहीं है, अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूँ कि नहीं भाई ये चलता ही जाएगा, बिजनेस बहुत ऊपर जाएगा, प्रोजेक्शन लगा के बोल दूंगा, ये सारी चीज़ें सिर्फ जो जजेस वगैरह होते हैं, जिन्होंने डिसीजंस देनी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी नीचे जाते हुए स्टॉक में एवरेज नहीं करनी चाहिए। और फिलहाल के लिए जो सिनेरियो बना हुआ बहुत पॉजिटिव है। आशा करते हैं कि ये पॉजिटिविटी ऐसे ही रहे, और जिन्होंने काफ़ी ऊपर खरीद रखा था वो तो भूल ही जाइए, वो टिल द एंड इसको अब होल्ड करके चलिए। क्योंकि अगर आप 70 80 90% अपनी कैपिटल को खो चुके हो, तो 10-12% की कैपिटल है, इसको भी थोड़ा सा सहने की कोशिश करनी चाहिए इस शेयर में। और गाइज, अगर आपने कहीं 60-50 के ऊपर खरीदा था, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जहाँ तक आपको ये अपर सर्किट बी का होता नहीं दिखाई देता ना, कहने का मतलब कि अपर सर्किट में ट्रेड होता दिखाई देता, होल्ड करके चलिए। जैसे ही देखने को लगता है ना कि भाई अब नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होती दिखाई दे रही है, वहाँ पे फिर अपनी उतनी क्वांटिटी निकाल देना जो आपको पैनिक देती है। बाकी गाइस, ऐसे शेयर्स के बारे में क्लियर कट डिसीजन देना एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग बात रहती है, क्योंकि इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। और मुझे याद है 2 से 4 महीने पहले भी ये वीडियो बनाई थी कि भाई साहब ये ऐसा शेयर है, जब SBI जैसा शेयर, देखिए गाइस, मैं SBI की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि SBI कोई लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक नहीं है, वो मीडियम टर्म के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वो रेंज में काम करता है। वो 150 से 400 में चला जाता है, 200 से 400 में चला जाता है, ऐसे कुछ काम करता है, 500 पे चला जाता है, ऐसे काम करता है। उस शेयर ने भी गाइस देखिए 160-70 से ना 400-500 के आपको लेवल दिखा दिए। मैं कहने का मतलब ये है कि 3 गुना पैसा उसने भी करके दिखाया। वहीं पे जिन लोगों ने इस शेयर में पैसा लगाया था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
उन्होंने जिसने 100 रुपये के ऊपर पैसा लगाया था उनको लग रहा था भाई इसी में पैसा पूरा करेंगे, हम क्यों 70 पे बेचें, हम क्यों 50 पे बेचें। देखिए 100 रुपये का 50 हो गया था। अगर आप उसी टाइम SBI में पैसा वो ट्रांसफर कर देते निकाल के, ये सोच रहे थे कि कोई बात नहीं यार पैसा आधा रह गया देखा जाएगा, तो SBI में आपका 3 गुना पैसा हो जाता। वो 100 का 50 रह गया था, वो आपका बन जाता 150। अब गाइस फिलहाल के लिए क्या हुआ, एक तो आपने 2 साल में जो अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, मार्केट इतनी भागी वो मिस की, और साथ ही साथ में गाइस ये शेयर का प्राइस 33 रुपये का रह गया। आने वाले टाइम में मैं यही सोचता हूँ कि ये शेयर ऊपर जाए, बहुत बेनिफिट रहेगा। हमारे पास भी कुछ होल्डिंग पड़ी है वैसे तो मैं आपको बता दूं, बट हमारे पास ये होल्डिंग है। मैं तो ये सोच के बैठा हूँ जीरो का हो जाए कोई चक्कर नहीं, ऊपर जाता है फिर भी हमें कोई चक्कर नहीं है। तो वैसे ऐसी अगर आपके पास भी ऐसी होल्डिंग है कि हाँ भाई 10-12 हज़ार रुपये लगे हुए हैं, जीरो भी हो गया, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने गाइस देखिए क्या किया होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ना ये सोचा होता है कि भाई अब 29 रुपये का हुआ था हम इसको खरीद लेंगे। देखिए गाइस मैं कहता हूँ खरीदना चाहिए, 50 का होगा आपका पैसा डबल हो जाएगा, बट गाइस देखिए सर्टेनिटी नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर फ्यूचर की सर्टेनिटी नहीं है, देखिए मैं कहता हूँ कि अगर 99% पॉजिटिव न्यूज़ भी आ जाए ना, जब तक वो चीज़ें आपको रिटर्न में देखने को नहीं मिलती, वो चीज़ें होती हुई नहीं दिखाई देती, तब तक ऐसी कंपनी में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाना एक रिस्की रहता है। देखिए गाइस अगर आपके पास शेयर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आपने गलती कर दिया है, आप ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखिए आने वाले टाइम में मैं तो कहता हूँ कि ऊपर चला जाए, अच्छी न्यूज़ आएगी, ऊपर जाएगा भी, बहुत बढ़िया बात रहेगी। बट ये है कि हमें यहाँ से जो चीज़ सीखनी है वो यही है कि अगर हमारे पास कोई और कंपनी का शेयर भी है कि 60-70 रुपये का, 80 रुपये का कोई स्टॉक है, किसी भी कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपको पता है कि कंपनी धीरे धीरे नीचे ही आती जा रही है और उनका बिजनेस में लफड़ा चल रहा है, या फिर उनके ऊपर कुछ तलवार लटक रही है, खतरे की तलवार लटक रही है, वहाँ पे अगर मैं ये सोच के पोजीशन बनाता रहूँगा कि भाई मेरे को तो 15-20% लॉस हो रखा, मैं तो इसी में पैसा पूरा करूँगा, ये एक बहुत ही गलत बात हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिचुएशन को रीड करना चाहिए, हमें सिचुएशन को समझना चाहिए कि भाई लगातार लॉस हो रहे हैं यहाँ पे हमें, और लगातार ये लॉस बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है इसकी जगह। अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि हाँ किसी ने धनी फिनेंशियल से गाइस देखिए वो 170 पे किसी टाइम के लिए 300-400 का भी होता था, वहाँ से 170 गया, 130 हुआ, लोगों को लगा यार इतना नीचे 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 आता जा रहा है, फिर से 200 होगा पैसा बन जाएगा, खरीद लेते हैं। 130 पे खरीदा, 120 पे खरीदा, भाई वो 70 का रह गया, 70 का रह गया। अब जिन लोगों ने उसको एवरेज करते 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 70 रुपये पे पहुँच गए और 200 से एवरेज कर रहे हैं, भाई साहब आपकी जब वो ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा पैसा पूरा हो जाए, हमारी कैपिटल पूरी हो जाए, और अगर वही पैसा आप जब वो 200 का आपने खरीदा था 150 हो जा 160 के ऊपर आपको पता चल गया था कि यार गड़बड़ लग रही है, वहाँ पे बेच के जो 40 रुपये पर शेयर लॉस हो रहा था, किसी अच्छे शेयर में ट्रांसफ़र करके आप अपना पैसा रिकवर कर लेते तो सही रहते। तो देखिए गाइज मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बात बोल रहा हूँ कि हाँ मार्केट में सिर्फ ऐसे होता है, हमें निकल ही जाना चाहिए हर एक लॉस में। देखिए गाइज कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो करेक्शन में चलते हैं और बिजनेस में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, उस चीज़ को रीड करना चाहिए, तो उनमें तो पैसा लगाना ही चाहिए। बट यहाँ पे खतरा हो ना, 1-2% भी खतरा हो, वहाँ पे हमें समझ के ही चलना चाहिए। बहुत से लोग इस चीज़ से नहीं एग्री करते हैं। मैं गाइज आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, हमेशा जब तक आप अपना गोल ये रखोगे ना, देखिए गाइज आप अपना गोल अगर ये रखोगे मार्केट में कि भाई मैं 1 लाख रुपए लेकर आया हूँ और मैं इसका 1 करोड़ रुपए बनाना है 1 साल में। देखिए बहुत से लोग ऐसे ही गोल लेके आते हैं शेयर मार्केट में, मुझे पता है जो बिगनर्स होते हैं। तो इस वहाँ पे वो चीज़ तब होती है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हो, और आपको ये भी पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में वो आपका 1 लाख का 1 लाख 2-4 दिन में ख़त्म भी हो सकता है। दूसरी ओर गाइज अगर आप 1 लाख रुपये लगा के इक्विटी में ऐसे पैसा बनाना चाहते हो, वो तो कोविड था जिसमें आपको कुछ शेयर 12-15 गुना भी होते हुए दिखाई दिए है। बट गाइज अब ऐसा नहीं होता है नॉर्मली मार्केट में। सबसे पहला अपना मकसद बना के रखिएगा कि आपने अगर 4 लाख की कैपिटल जब 10 लाख की कैपिटल लगाई है, सेफ्टी भी देखिए उसकी। देखिए गाइज अगर आप शेयर मार्केट में गए हो, शेयर मार्केट में काम कर रहे हो और आप 10 लाख रुपए लगा के बैठे हो, 10 लाख एक छोटी अमाउंट नहीं होती। यहाँ पे हमेशा खतरे की घंटी है कि वो 10 लाख 1 लाख भी रह सकता है। शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं कंपनीज को, और कंपनी के इंटरनल फैक्टर तो करते ही करते हैं इम्पैक्ट। देखिए कि वो 10 लाख के ऊपर अगर आपको 5% रिटर्न मिनिमम नहीं मिल रही, तो आपको बेनिफिट ही क्या है शेयर मार्केट में आने का, क्योंकि वो तो आपको बैंक वाले भी दे देते। तो आप पहले प्राइम अपना जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो यही बनाइए कि आपको मिनिमम 6-7-10% रिटर्न तो मिले ना। पैसे को तो सेफ रख के चलिए ना। यहाँ पे आप अपनी कैपिटल को ख़त्म नहीं करने आए हैं, आप यहाँ पे आए हैं अपनी कैपिटल के साथ अच्छी अमाउंट कमाने के लिए, जो कि कंपैरेटिवली बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न हो। तो गाइज
वो फोकस लेके चलिए ना, वो ऑब्जेक्टिव लेके चलिए, तो भी आपका पैसा बनेगा ना। तो अगर एक दिन में ही भाई अंबानी बनना है, एक दिन में ही वारेन बफेट बनना है, एक ही दिन में ही हमने सारा कुछ बनना है ना, तो फिर वो एक अलग ही बात हो जाती है। ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे वो फिर वो तो आपकी खुद की रिस्क है, वो तो आप इतना समझते ही हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे वहाँ पे रिस्क भी रहता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में एक साल में 1 लाख के पीछे 10,000 कमा रहे हो, कहने का मतलब कि 10% रिटर्न कमा रहे हो, तो आपके लिए थम्स अप है। आपको एक मैं अच्छा एक इन्वेस्टर समझता हूँ, क्योंकि गाइज आपने एक बैंक के कंपैरिजन में आपने ज़्यादा पैसा कमाया है, ठीक है ना। आपके पास सब्स्टिट्यूट क्या था कि आप बैंक में जाते या फिर आप इक्विटी में हो। अगर आप बैंक में जाते हो, इक्विटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 90% जो लोग होते हैं वो इक्विटी में पैसा ही लगाते हैं जो सेफ चलना चाहते हैं। तो अगर आप 10-8% भी रिटर्न ले रहे हो ना, तो इसका मतलब आप बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो। ये मत सोचिएगा कि हाँ आपने 1 लाख लगाया था 8,000 बढ़ा एक साल में, गाइज आप कंपैरेटिवली अच्छी रिटर्न ले रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास जो बैंक के कंपैरिजन में एक सब्स्टिट्यूट था, वहाँ पे आपने बैंक के कंपैरिजन में अच्छी रिटर्न ली है, 2 से 4% ज़्यादा ली है। बैंक में 4-5% रिटर्न मिलती, 6% रिटर्न मिलती, सीनियर सिटीजन के केस में आपने 8% ले ली, तो अच्छी बात है। अगर आपकी 70-60% रिटर्न मिल रही है, किसी केस में आपको आईपीओ मिल गया या फिर आपको कोई ऐसा शेयर हाथ में लग गया जो बहुत ही ज़्यादा भाग गया, फॉर्चुनेटली आपको 60-70% रिटर्न मिल गई एक साल में, वो एक आउटस्टैंडिंग बात है। और उस कैपिटल को अगले साल में ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई मुझे ऐसे शेयर में ऐसे बना तो अगले साल भी मुझे 70% रिटर्न मिल जाए, ऐसा नहीं सोचना है। सोचना क्या है, अगर आप इन्वेस्टर हो, इक्विटी इन्वेस्टर हो, कि भाई साहब मुझे बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ये बोलता फिरूँ कि हाँ 2 दिन में मेरे को 1 लाख का 10 लाख बनाना है, 50 लाख बनाना है, इक्विटी में मैं 1 पैसे वाला शेयर ले लूँगा, 10 पैसे वाला शेयर ले लूँगा। अगर वो 10,000 का हो गया, 100 रुपये का हो गया, तो मेरे इतने गुना पैसे हो जाएंगे। 1 रुपये वाला शेयर 100 रुपये का हो गया, 100 गुना पैसा हो जाएगा। 10 पैसे वाला शेयर 100 रुपये का हो गया, 1000 गुना पैसा हो जाएगा। देखिए गाइस, होते हैं ऐसे शेयर, 100-200 में से एक ऐसा शेयर ऊपर जाता है, बट गाइस जो फिर हमें कौन सा पता होता है कि कौन से ने ऊपर जाना है। यहाँ पे मैं आपको डेली का डेली, देखिए गाइस ये बहुत ईजी चीज़ है कि मैं आपको 10-10, 20-20 पैसे वाले शेयर लेके आता रहूँ और रोज़ का रोज़ बोलता रहूँ कि 10 पैसे वाला शेयर कल को हो जाएगा 10,000 का, 2 साल बाद हो जाएगा 20,000 का, 50,000 का, ठीक है ना। मैं तो डेली का डेली आपको बोलता रहूँगा छोटे वो शेयर, उनमें से एक भाग गया फिर मैं आपको 1 साल बाद क्लेम करना स्टार्ट कर दूँ कि मैंने बोला था। गाइज वो चीज़ एक्चुअल में जो मैंने बाकी 99 शेयर्स बोले होंगे सस्ते वाले, 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले, उनमें से मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, वो सभी के सभी में से कुछ कंपनियां डीलिस्ट हो चुकी होंगी, कुछ कंपनियां लॉस मेकिंग होगी, और मतलब कि कहने का मतलब कि आपका पैसा वेस्ट जा रहा होगा। तो अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाइए, उड़ाने के लिए पैसा है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है, आपको पता होगा, यूट्यूब पे सर्च लगाइएगा कि कुछ ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जहाँ पे आपका एक दिन में 10 गुना पैसा भी हो जाता है, तो उनमें जाइए। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हो, इन चीज़ों को समझ के कंपनी में हिस्सेदारी बनाना चाहते हो, तो आपको अच्छे से काम करना चाहिए। देखिए गाइस, छोटी सी मैं बात एक और बोल देता हूँ, आपको समझनी चाहिए। रिलायंस, आपको पता है मुकेश अंबानी, वो जो भी वो काम करते हैं, बेशक उनका जियो का बिजनेस है, बेशक उनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, भाई साहब वो 10-20% की, 20% की, 25% की रिटर्न के टारगेट होते हैं उनके, ठीक है ना। उन्होंने धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ाया है और उसी पैसे को फिर से जो प्रॉफिट होते हैं इन्वेस्ट करके ऐसे ऐसे करते करते ना उन्होंने अपनी इतनी वेल्थ क्रिएट किया है। अगर दुनिया में कुछ ऐसा ऑप्शन 100% हो ना, यहाँ पे हर एक बंदा क्लेम करता है कि मैं आपको शेयर मार्केट से ऑप्शन ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा के दे सकता हूँ, गाइज फिर तो उन लोगों को रिलायंस वाले जो मुकेश अंबानी जी है वही उठा के ले जाएं और बोलें कि भाई साहब ये ले, मेरा पूरी संपत्ति ले ले और इसको आज ही डबल कर दे। तो भाई साहब फिर उनको तो कोई मतलब ही नहीं है ना 10-20% पैसा कमाने का। वो जियो में 10-20% पैसा कमा रहे हैं अपनी कैपिटल का, रिलायंस जो उनका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनके ऊपर ऐसा इतना कम पैसा कमा रहे हैं, 10-20% रिटर्न। तो ये जो बड़े इन्वेस्टर भी है ना, एक्चुअल में वो 10-20-50%, 100% कई केसेस में 100% भी होगा, अपना पैसा कमाने के लिए, 2-2% पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए वो काम करते हैं। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो गाइस वो एक अलग बात है कि आपके पास एक 50,000 की कैपिटल है, तो आप इस चीज़ को सीख रहे हो, वही बड़ी बात है। तो सबसे पहली बात यही है, समझ के चलिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या, जो हमारे पास ऑप्शन थी बैंक में पैसा लगाने की, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अगर कमा रहे हैं तो भाई दिक्कत क्या है, मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ। तो गाइज बात हुई थी स्टार्ट फ्यूचर रिटेल से, मैंने आपको जो कंसेप्ट बताना था वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे करना चाहिए। बाकी मैंने जो आपको छोटी सी एक बात बतानी वो भी मैंने आपको बता दिया है। पैसे का मामला होता है, बहुत से लोग होते हैं जिनको ये बात लग रही होगी कि भाई मेरे पास तो करोड़ों रुपया, मैंने अगर 2 लाख उड़ा भी दिया तो क्या हो गया, अगर मेरा दाव पे सीधा चल जाता तो मेरे तो 2 लाख के 5 लाख बन जाते। तो गाइस वो उनकी मेंटालिटी है, वो ऐसे काम कर सकते हैं, सभी की अपनी सोच होती है। बट हाँ, अगर आप एक अच्छे तरीके से एक एज अ इन्वेस्टर काम करना चाहते हो, जैसे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स करते हैं, तो आपको
हमेशा छोटे छोटे टारगेट रखने चाहिए। अगर एक महीने में आपको मौका दिखता है कि महीने में हमें 10% रिटर्न मिल सकती है तो वहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए। स्विंग ट्रेड्स तभी होती है अगर आपको लगता है कि भाई जो हमारी CAGR कुछ किसी स्टॉक की बहुत ही बढ़िया निकल के आएगी, वहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए। तो आपका धीरे धीरे कैपिटल बढ़ती रहती है और विदाउट एनी टेंशन अच्छे स्टॉक्स खरीदते रहोगे, दिक्कत नहीं आती है। तो बाकी गाइस फ्यूचर में किस सेक्टर का बोलबाला रहने वाला वो भी चीज़ें देखनी चाहिए। जैसे कि मैं टाटा पावर को बोलता आता रहता हूँ, अब बहुत से लोग बोले कि भाई टाटा पावर अगर ऐसे नीचे चला जाए, तो गाइस वहाँ पे फैक्ट है, वहाँ पे फैक्ट्स ये हैं। अगर मैं वहाँ पे पैसा लगवा रहा हूँ ना, अब ये तो बात है ही नहीं कि हाँ भाई टाटा पावर सच में अपना 20,000 का हो जाएगा या 10,000 का हो जाएगा या 1,000 का हो जाएगा या 500 का हो जाएगा शेयर प्राइस टाटा पावर का, होने को हो भी जाए। देखिएगा इस फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है यहाँ पे हमें पता है कि भाई जो आने वाले टाइम में जो डिमांड रहेगी वो उन चीज़ों की रहेगी जिनमें वो टाटा पावर कंपनी डील करती है, तो उन बेसिस पे हम खरीदने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो जैसे हमने जब से उसको बोला स्टार्ट किया 80-90 रुपीज़ से, तो आपको पता है वहाँ से वो 350-50 के ऊपर भी टच करके आया है। तो वो चीज़ें होती है, एक समझ के साथ खरीदिए। अगर आपको लगता भी है कि हाँ 4 गुना 5 गुना पैसा हो जाएगा, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का रीज़न एंड ये देखिए कि क्या ये चीज़ सच में हो सकती है, तभी खरीदिएगा। अदरवाइज फिर फंस के क्या फ़ायदा। जैसे अब फ्यूचर रिटेल में हो गया 100 रुपये पे अगर खरीदा होगा, मैं डेली का डेली आपको वीडियो बनाता रहता, बोलता रहता कि हाँ भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई साहब आपके 2 साल तो वेस्ट हुए हैं ना, और जो ये 2 साल वेस्ट हुए हैं ना, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आपने पैसा वेस्ट कर दिया, आपने एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दिया। कौन सी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दिया? जिसमें आपका 8000 वाला इंडेक्स निफ्टी 50 का 18,000 के ऊपर चला गया। तो अगर आप निफ्टी इंडेक्स में भी पैसा लगा देते तो 80,000 का 1,80,000 बन जाता, 8,000 का 18,000 बन जाता। तो जिस केस में निफ्टी 50 इंडेक्स डबल से ज़्यादा होगा, उस केस में अगर आपका स्टॉक आपको पैसा आपका 60-70% नीचे दिखा रहा है, तो बहुत गलत आपने आपने स्ट्रेटजी अपनाई है। तो आप स्ट्रेटजी हमेशा सही अपनाइए और डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करिए। कुछ पैरामीटर्स जो हम आपको बताते रहते हैं उनको जरूर नज़र में रख के खरीदारी करिए। सो आई होगा इस वीडियो लेंथी हो गया, लाइक कर दीजिए वीडियो को, आपको समझ लगी है बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।